हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको भी नोट मेकिंग नहीं आती? तो डोंट वरी। आज हम हमारे इस वीडियो में जो रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बताएगा, जो हमारा नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है, उसे हम सीखने वाले हैं। डोंट वरी, वॉच द वीडियो एंड गेट फुल मार्क्स। लेट्स कम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब भी हम कभी किसी शॉप पर जाते हैं तो हमें कोई चीज़ जो भी चाहिए होती है, तो यदि दुकानदार हमें उस चीज़ की बजाय कोई और चीज़ बताएगा तो क्या हम उसे खरीदेंगे? यदि आपको सॉक्स की ज़रूरत है और दुकानदार ने आपको टाई बताई तो क्या आप टाई खरीद के लाएंगे? नहीं, आप सॉक्स ही लेंगे। वैसा ही हमारे एग्ज़ाम में जब हमसे नोट मेकिंग का क्वेश्चन पूछा है और हम नोट मेकिंग को किसी और तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो क्या हमें फुल मार्क्स मिलेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, है ना? तो नोट मेकिंग जब भी है, हमें क्या करना है, हमारी एग्ज़ाम कॉपी का जो भी नया पेज है वहाँ से स्टार्ट करनी है। और जैसा कि आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा आपको बिना कुछ लिखे, बिना कुछ किए, बिना क्वेश्चन को देखे नोट मेकिंग का क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे मार्जिन में क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करके आप डाल देंगे। उसके बाद आप जैसा मैंने फॉर्मेट में ड्रॉ किया है, फॉर्मेट में लिखा है, सेम वैसा का वैसा आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी के नए पेज पे लिख देंगे। बिल्कुल सेंटर में टॉप मोस्ट लाइन में मार्जिन लाइन के जस्ट नीचे आप लिखेंगे नोट मेकिंग। ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। वहाँ फर्स्ट पॉइंट की जगह पे हमें सबसे पहले टाइटल लिखना है। ठीक है। टाइटल लिखने का काम करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है। अभी हमने क्वेश्चन भी नहीं देखा है, पैराग्राफ भी नहीं देखा है, क्या पैराग्राफ आया है क्या नहीं आया है। हमने डायरेक्टली क्या शुरू कर दिया है, हमारा राइटिंग वर्क जो हमको हमारी एग्ज़ाम कॉपी में करना है। ठीक। अब मैंने क्या किया, मार्जिन में 1 पॉइंट डाला, 1 नंबर डाला। उसके बाद में 1.1, 1.2, 1.3, फिर सेकेंड लाइन 2, 2.1, 2.2, 2.3, फिर थर्ड 3, 3.1, 3.2, 3.3। क्यों डाले भाई 3 तक हमने पॉइंट्स क्यों बनाए? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। उसमें से 1 नंबर किसको मिला है? टाइटल को। तो हमने 1 नंबर टाइटल के लिए सबसे ऊपर टाइटल को लिख दिया। उसके बाद अभी हमारे 3 नंबर का काम बचा है, इसलिए हमने मेन 3 पॉइंट्स बनाए और सब पॉइंट्स 3-3 हर एक पॉइंट के बनाए हैं। ठीक है। अब इतना काम करने के बाद में हमें कुछ नहीं करना है, हमारा क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चन पेपर में हमारी जितनी भी लाइन का पैसेज आया है हमको उसको देख लेना है। उसको हमने मेन कितने पॉइंट दिए हैं? 3। तो हमें 3 सब पॉइंट्स में या 3 सब पार्ट्स में उस पैराग्राफ को डिवाइड करना है। ठीक है। जैसे मार्किंग करते हैं हम, आंसर्स बुक में छांट कर लिखते हैं, वैसे ही हमें इसकी मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद में जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा और इक्वल डिवीज़न करना है। आपकी जितनी लाइनें हैं उनको हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट का मेन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट बनाएंगे। देखिए 2024 का सैम्पल पेपर अभी हमारे पास है और उस सैम्पल पेपर का ये पैसेज इसमें आया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पैसेज में कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम 13 मान लें या 12 मान लें, तो 12 को डिवाइड करना आसान है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4-4 लाइन का एक एक पॉइंट बना लें हम। अब जो मेरी शुरू की 4 लाइनें हैं उन 4 लाइनों में से मुझे सबसे पहली वाली जो लाइन है, जो ऐसी लग रही है कि हाँ ये मेरा मेन पॉइंट हो सकता है, तो मैं उस पॉइंट को अपना फर्स्ट पॉइंट मेन पॉइंट में डाल दूँगी। और बिल्कुल नोट मेकिंग में आपको बड़ी बड़ी एक एक 2 लाइनों के पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको बिल्कुल उसको शॉर्ट में लिखना है ना। अब हमने इसमें से एक पॉइंट निकाल लिया, हिस्ट्री हैज़ प्लेड ग्रेट पार्ट इन दिस वर्ल्ड्स हिस्ट्री। ठीक है। वायलेंस हैज़ प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री।
अब यहाँ हमने बना दिया। अब यही वाली जो लाइन है ये हमको हमारा टाइटल निकालने में भी हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट बना लिया। अब हम इन 4 लाइनों में से सेकंड पार्ट 1.1, 1.2 और 1.3 बनाएंगे। हम देखते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते जाएंगे और उन्हीं से हम हमारा फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे। फिर कुछ वर्ड्स देखेंगे कुछ और साथ में सेकेंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब जो हमने सब पॉइंट बनाया है मार्किंग करके, वहाँ से हम मेन पॉइंट 2 और उसका सब पॉइंट 1, 2.1, 2.2, 2.3 बनाएंगे। और आखिरी वाले पैराग्राफ में से जो हमारी आखिरी मार्किंग हमने आखिरी की 4 लाइनों की है, उन 4 लाइनों में हम क्या बनाएंगे, हम उन 4 लाइनों में हमारा नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट बनाएंगे और उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं, इसमें मेनली वायलेंस वर्ड आ रहा है, तो हम वायलेंस से रिलेटेड कोई भी टाइटल बना सकते हैं, है ना। डिसएडवांटेजेस ऑफ वायलेंस या कुछ भी छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको लगता हो कि हाँ हम इस चीज़ से ऐसा बना सकते हैं, या हमको जो भी वर्ड या जो भी हमारा टाइटल इस पैसेज को सूटेबल लग रहा है, पैसेज के लिए हमें सूटेबल लग रहा है, हम उसको दे सकते हैं, बशर्ते कि वो टाइटल हमारा इस पैराग्राफ या इस पैसेज के जो वर्ड्स हैं या उसका जो आइडिया है उसको हमें बताएं। बस इतनी सी बात है और इतना करके आप अपनी नोट मेकिंग कर सकते हैं। आपको कई सारे पैसेजेस भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है अभी अवेलेबल, उसमें आप बना सकते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नोट मेकिंग में अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि अब आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।